आदिवासी, आप अगर एनसीआरबी के डाटा भी देखेंगे तो आदिवासियों के ऊपर अत्याचार के मामले बढ़े हैं। हमने आदिवासी समाज की हमारी जो महिला उनको राष्ट्रपति पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। हमारे मध्य प्रदेश में 47 सीटें ऐसी हैं जिनमें आदिवासियों के लिए आरक्षित की गई हैं और वहाँ पर आदिवासियों ने बड़ा खुल के वोट किया। मध्य प्रदेश के सियासी इतिहास में आदिवासी वोटर्स ही किंग मेकर बनते आए हैं। प्रदेश के आदिवासी बहुल विधानसभा क्षेत्रों में जिस भी पार्टी को बढ़त हासिल हुई, सूबे की सत्ता उसे ही हासिल हुई। यही वजह है कि इस बार आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों में आदिवासी वोटर्स को साधने की सियासत खासी गरमाई थी और ऐसी 47 विधानसभा सीटों पर बम्पर मतदान भी हुआ। अब कांग्रेस और भाजपा दोनों ही आदिवासी वर्ग के बढ़े हुए पोलिंग परसेंटेज को अपने हक में बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में आदिवासी वोटर्स को साधने की सियासत जितनी इस बार देखी गई उतनी शायद ही कभी दिखी हो। कांग्रेस की तरफ से जहां मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की सभाओं के लिए आदिवासी जिलों को चुना गया, वहीं भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मोर्चा संभालकर खुद को आदिवासियों का बड़ा हमदर्द बताया। वोटिंग से पहले कांग्रेस ने आदिवासी बहुल जिलों से वनवासी अधिकार यात्राएं निकाली और भाजपा ने पेसा एक्ट लागू करने और जनजातीय नायकों के सम्मान करने का खूब प्रचार किया। सियासत के केंद्र में रहे आदिवासी वर्ग ने भी इस बार खूब मतदान किया है। इस बार हर आदिवासी बहुल सीट पर 2018 के मुकाबले 2 से 3% ज़्यादा मतदान हुआ और अधिकांश सीटों पर पोलिंग परसेंटेज 80% के पार चला गया। अब कांग्रेस और भाजपा आदिवासियों के इस बढ़े हुए मतदान प्रतिशत को अपने हक में बता रहे हैं। देखिए, आदिवासियों की बेहद उपेक्षा की है शिवराज सिंह सरकार ने पिछले 18 वर्षों में। जिस प्रकार का कार्यकाल इनका रहा है, बिल्कुल हाशिए पे रहा है आदिवासी वोट, आदिवासी समुदाय। आदिवासी, आप अगर एनसीआरबी के डाटा भी देखेंगे तो आदिवासियों के ऊपर अत्याचार के मामले बढ़े हैं, अनाचार के मामले बढ़े हैं। और रही बात रोजगार को दृष्टिगत रखते हुए, तो रोजगार में भी जो उनकी संभावनाएं बनती थी संवैधानिक दृष्टि से भी, तो उन पर भी बिल्कुल नाफरमानी करी गई है शिवराज सिंह सरकार के द्वारा। तो निश्चित तौर पर मनमानस बनाकर बैठा है आदिवासी भाई, आदिवासी माताएं बहनें, और वो कमलनाथ जी को अपना संभावित मुख्यमंत्री पहले से मान के चल रहा था और उन्होंने मोहर लगाकर ये साबित कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री के बतौर सिर्फ कमलनाथ जी को ही चुनेंगे। हमने आदिवासी समाज की हमारी जो महिला उनको राष्ट्रपति पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। आदिवासी समाज के लिए अलग से उत्थान के लिए मंत्रालय केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने पक्की सड़कें दी हैं, कृषि के लिए सिंचाई की जोत हेक्टर बढ़ा के दिया है, क्षेत्रफल बढ़ा के दिया है, 45 लाख हेक्टर सिंचाई करके दी। ये सारा लाभ हमारे आदिवासी समाज को मिला है। उनके बच्चों को स्कॉलरशिप, पढ़ने का काम, रोजगार के लिए लोन, 0% पर ब्याज, किसानों के लिए जो और भी सुविधाएँ हैं, ये हमारे आदिवासी बंधुओं के लिए दी हैं। तो ये सारी जो व्यवस्था है, पेसा एक्ट जो दिया है आदिवासी जिलों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। इसके पहले भी कांग्रेस सरकार थी, लेकिन पेसा एक्ट जैसी कोई एक्ट नहीं था, उससे कोई संरक्षण लाभ नहीं हो रहा था। तो आदिवासी बंदियों को तेंदुपत्ता या वन संरक्षण के संबंध में जो कीमतें बढ़ाई गई हैं वन उपज की, वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में बढ़ाई गई हैं। उनको हर तरह संरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए हमारा आदिवासी बंधु भी ये समझ गया है कि निश्चित रूप से भाजपा ही हमारे हित में काम कर सकती है, चाहे वो सम्मान की बात हो, चाहे वास्तविक विकास की बात हो। इसलिए बढ़ चढ़ के उन्होंने वोटिंग की है और अब की बार वो किसी भ्रम में ना करके भाजपा की सरकार बनाएगा। इधर चुनावी विश्लेषक मानते हैं कि आदिवासी वर्ग में मतदान प्रतिशत का बढ़ना आदिवासी वोटर्स को साधने की सियासत का इफेक्ट तो माना जा सकता है, लेकिन इस बार बढ़ा हुआ पोलिंग परसेंटेज किसी एक पार्टी के हक में है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में 47 सीटें ऐसी हैं जिनमें आदिवासियों के लिए आरक्षित की गई हैं और वहाँ पर आदिवासियों ने बड़ा खुल के वोट किया। इसकी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी वहाँ मेहनत की है, कांग्रेस ने भी मेहनत की, और जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, जैस है, इन सब ने उन लोगों के बीच में संदेश दिया है कि वोट से ही सियासत चलेगी, वोट ही आपके कपड़े का दाम, अपने गेहूं का दाम, अपनी बिजली का दाम तय करेगा। ये मतदाताओं को पता चल गया और मतदाता उसका जागरूक, आदिवासी मतदाता भी जागरूक हो गया। देखिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जहाँ जहाँ मजबूत रही है वहाँ दोनों दलों को दिक्कत हुई है और उसका मत बड़ा कट्टर हो चुका था, लेकिन हालांकि इस बार कमजोर हुई है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कमजोर हुई है, बहुजन समाज पार्टी कमजोर हुई है। इन सब के बावजूद भी मतदाता निकल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है और हमको चुनाव परिणाम बताएगा कि साहब किसको वोट कहाँ गया। देखिए, हमारे महाकौशल अंचल की बात करें तो 13 सीटें ऐसी हैं
38 में से 13 सीटें ऐसी जो आदिवासी के लिए आरक्षित हैं। भारतीय जनता पार्टी एक नया प्रयोग किया कि साहब वहाँ बड़े बड़े चेहरों को उतारा, भगत सिंह कुलस्ते को उतारा, संपत्ति उइके को उतारा। इसके साथ ही उसने पूरे 13 सीटों के नए प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। उसने 2 जो आदिवासी चेहरे थे उनकी टिकट काट दी, उसके बाद उसने पूरे तय नहीं दिए, तो वो लोग भी वोट निकालने के लिए आगे आ रहे हैं। और कांग्रेस ने भी अच्छे प्रयोग किए हैं, आदिवासी क्षेत्र में अच्छे प्रयोग किए हैं। हो सकता है कांग्रेस भी वहाँ बढ़त हासिल कर ले और बीजेपी थोड़ा सा उसमें टक्कर में आ जाए। पिछली बार उसे 2 ही सीट मिली थी, हो सकता है उसे 2-3 सीटों का फायदा हो जाए। दरअसल 2013 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों पर 6% ज़्यादा, तो 2018 के विधानसभा चुनाव में 5% ज़्यादा मतदान हुआ था। 2013 में जहां सूबे की सत्ता पर भाजपा काबिज हुई थी, तो 2018 में सत्ता में कांग्रेस की जोरदार वापसी हुई थी। अब 2023 में आदिवासी वर्ग का बढ़ चढ़ कर दर्ज किया गया ये मतदान मुख्यमंत्री की कुर्सी तक किसे पहुंचाएगा, देखना दिलचस्प होगा। आप क्या राय रखते हैं, इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल IBC 24 महाकौशल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।